कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज हम खुश और आनंदित हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। आज सचमुच में हमें दाऊद का वो ज़माना याद आता है जब दाऊद ने कहा था कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, और तब जब उसने इस बात को सुना तो वो बहुत आनंदित हुआ। आज हम भी आनंदित हैं परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए और उसके नाम को महिमा देने के लिए। इसलिए आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम उसकी महिमा में जुट जाएं और उसके नाम को इज्जत और बुजुर्गी दें। हम प्रार्थना मांगेंगे। हमारे जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके बड़े महान कार्य के लिए जो प्रभु आपने हमारी जिंदगियों में गुजरे सप्ताह में किए, और प्रभु आपने हमें सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण किया और हमें फिर जिंदों की जमीन में जिंदगी दे करके प्रभु हमें अपने चरणों के पास आने का मौका दिया कि हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकें। आज के दिन में जब हम तेरी आराधना के लिए जमा हुए हैं, आप आशीष दें प्रभु जी, और होने दे पिता जब हम तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को एकाग्रचित करते हैं तो तेरा पवित्र आत्मा आज फिर हमसे बातचीत करे, हमें सिखाए और हमारी जिंदगी तेरे वचनों को ग्रहण करने वाली और उस पर अमल करने वाली हो सके।
प्रभु जी आज पूरी कलीसिया को और जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। चाहते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा आज फिर हमसे हम कलाम हो। प्रभु पूरी इबादत को तेरे हाथों में देते हुए और इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, एक एक जन को तेरे हाथों में देते हुए और अपनी जिंदगी को तेरे सुपुर्द करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। समय है कि हम प्रभु की स्तुति में चलेंगे। इससे पहले कि हम आज वचनों पर ध्यान करें, हम एक गीत को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहाँ मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। वचन है मेरे पाँव की ज्योति, फैलाऊंगा इसको मैं सारे जहां में। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई। मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। आज हम फिर से परमेश्वर की उस बड़े वचन को, जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक आदर दिया, हम आज फिर उस पर विचार करने के लिए चाह रहे हैं, उसको सुनने के लिए चाह रहे हैं और उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करने जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्रचित्त करके हम परमेश्वर की बातों को, उसकी वाणी को हम सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिछले 6 सप्ताह से हम एक बात को देख रहे हैं प्रिय भाई बहनों, वो ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे जीवन को जिएं। और हमने इस बात को देखा कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर हम अपने जीवन को जीना सीखना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बनाना होगा। और पिछले हम 6 सप्ताह से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं प्रिय भाई बहनों, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि किस तरह हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीखें। हम जो है आज फिर से एक मसीह होने के नाते हमें इस बात को समझना है प्रिय भाई बहनों कि यदि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, तो हमें आपको जो है यीशु की तरह अपने जीवन को जीना होगा। तभी हम मसीह
हो सकते हैं, तभी हम सच्चे मसीही हो सकते हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक मसीह व्यक्ति के लिए यह परम कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में, जब उसने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंपा है, तो ये उसका कर्तव्य होता है कि वो अपनी जिंदगी को मसीह की तरह जिए, क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। इसलिए आज फिर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रिय भाई बहनों, तो हम आज फिर परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम यीशु मसीह की तरह जीवन को जी सकते हैं। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हम कैसे यीशु मसीह की तरह जीवन को जी सकेंगे, तो प्रिय भाई बहनों, हमें यीशु मसीह के जीवन को देखना होगा। और पिछले हमने 5 रविवार हमने इस विषय पर बात की कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था, और हमने देखा यीशु मसीह के जीवन को कि किस प्रकार का जीवन यीशु मसीह का था। और हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में 5 बातें जो हमने देखी, वो ये देखी कि यीशु मसीह का जीवन वचन पर आधारित जीवन था। हमने देखा दूसरी बात कि उसका प्रार्थना का जीवन था। तीसरी बात जो हमने यीशु मसीह के जीवन में देखी वो ये थी कि वो आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला प्रभु यीशु मसीह था। उसने दुख उठा उठा करके आज्ञाओं को मानना अपने जीवन में इस मनुष्य देह में सीखा। और प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया कि मुझे और आपको भी इस मनुष्य देह में रह करके प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। तीसरी बात हमने आज्ञाकारिता को देखा। चौथी बात जो है हमने देखी नम्रता को, कि यीशु मसीह का जीवन कितना नम्र था, है ना। हमने उसकी बातों को पिछले रविवार हमने मंथन और चिंतन किया। और हमने साथ साथ जो 5वीं बात देखी वो है दीनता। यीशु मसीह का जीवन सचमुच में एक दीन जीवन था, दीनता का जीवन था। और बाइबल आज हमें इस बात को फिर से कहना चाहती है कि जब यीशु मसीह का जीवन नम्र और दीन था, तो मुझे और आपको भी नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है। जब यीशु मसीह का जीवन आज्ञाकारिता का जीवन था, तो मुझे भी आज्ञाकारी होकर के जीवन को जीना है। जब यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था, तो मैं जो मसीह हूं, मुझे भी प्रार्थना का जीवन जीना है। और हमने देखा कि यीशु मसीह का जीवन वचन पर आधारित था, तो मुझे भी अपनी जिंदगी में वचन पर आधारित होकर ही जिंदगी को जीना है। और आज हम एक और बात पर विचार करेंगे। हम यीशु मसीह के जीवन में एक और बात देखेंगे, और वो है यीशु मसीह के जीवन में जो दिखाई देती है वो है प्रेम। यीशु मसीह का जीवन प्रेम से भरा हुआ जीवन था। प्रिय भाई बहनों, उसकी जिंदगी के अंदर केवल हम प्रेम को पाते हैं। उसके जीवन में केवल हम नम्रता दीनता नहीं पाते, बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर हम प्रेम की भरपूरी को देखते हैं। और उसी प्रेम की भरपूरी को अपने जीवन में रख करके उसने हमारे जीवन के साथ इस पृथ्वी पर व्यवहार किया। और उसने जो है हमारी जिंदगी का उद्धार कराया, अपने आप को बलिदान करके, अपने आप को छलनी करके, अपने आप को पीड़ा में डाल करके, अपने आप को लहूलुहान करके उसने हमारी जिंदगी का उद्धार किया। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु मसीह सचमुच में प्रेम करने वाला मनुष्य था। प्रेम करने वाला, प्रेम से भरा हुआ उसकी जिंदगी थी। उसने अपने संपूर्ण जीवन को मनुष्य के प्रति प्रेम को उंडेलते हुए इस पृथ्वी पर जिया। और उसने इस पृथ्वी पर जब जीवन को जिया प्रेम के साथ, तो हम ऐसा कह सकते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु ही प्रेम है और प्रेम ही यीशु है। भाई बहनों, हम ऐसा कह सकते हैं। यदि हम यीशु कहें तो भी प्रेम है, और अगर प्रेम कहें तो भी यीशु है। इसलिए उसकी जिंदगी में हम प्रेम की भरपूरी को पाते हैं। हम उसकी जिंदगी में प्रेम को देखते हैं। कैसा प्रेम उसने हमसे किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर का जो प्रेम है वो बड़ा महान प्रेम है, जो उसने मनुष्य जाति से किया और उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, और उस पुत्र ने भी उस प्रेम को हमारी जिंदगी से किया। हम जब गंदे मैले पाप के कारण जो है थे, उसने हमसे उस दशा में प्रेम किया। उस दशा में उसने हमारे दामन को थामा, उस दशा में उसने हमारे हाथ को थामा। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि यीशु के जीवन में प्रेम की भरपूरी थी, और आज अगर हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भी प्रेम की भरपूरी चाहिए। आइए हम बाइबल से देखेंगे और बाइबल से सीखेंगे। आज कई पदों के द्वारा से हम इस बात को देखेंगे कि किस रीति से यीशु मसीह का जीवन जो है वो प्रेम करने वाला या प्रेम से परिपूर्ण जीवन था। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में जाएं और उसके 9वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने इस बात को कहा अपने चेलों से, और उसने इस बात को बताया कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, परमेश्वर पिता ने भी यीशु मसीह से प्रेम रखा, और कहता ठीक वैसा ही प्रेम मैंने तुमसे रखा, और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। बस मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह ने हमसे जो है अत्यधिक प्रेम किया। जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया वैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। अब हमें वो कहता है बस मेरे प्रेम में बने रहो, अर्थात तुम में भी वो प्रेम दिखने पाए, तुम्हारी जिंदगी में भी वो प्रेम पाया जाए मेरे प्रति, मेरे पिता के प्रति। भाई बहनों, आज प्रभु हमें फिर से कहना चाहता है, अगर यीशु की तरह जीवन को जीना है तो हमारी जिंदगी में प्रेम चाहिए। एक और वचन से हम देखेंगे, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसके 9 पद को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने जो है अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत में भेजा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमसे कह रहा है कि किस रीति से जो है हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बना करके रखना है या उसके प्रेम में हमें बने रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, इसी पहले यूहन्ना 4 के 16 पद को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है हम उसे जान गए हैं। कैसे जान गए हैं? कि उसने जो है अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए भेज दिया, हमारे प्रायश्चित के लिए भेज दिया, दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हमारा जीवन जो है पाप से छुड़ाया जा सके। और आगे 17वें पद को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और यहां पर कहता है, जैसा प्रभु यीशु वैसे हम भी। आगे कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं
कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आज अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उसने पहले हमसे प्यार किया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रेम को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम प्रेम की परिपूर्णता को देखते हैं, प्रेम की भरपूरी को देखते हैं। और क्या कहता है रोमियो 5, देखिए बाइबल क्या कहती है। और उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और यहाँ पर साफ कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। महान प्यार जो उसने मनुष्य से किया, महान प्यार जो उसने मुझसे और आपसे किया, महान प्यार उससे भी ये दिखता है कि उसने हमें जो है चुना, हमें चुना, हमें अपने शरण में स्थान दिया, अपने चरणों में बैठने के लिए आशीष दी, हमें एक मसीह होने का अधिकार दिया, हमें मसीह यीशु की तरह जिंदगी जीने के लिए हमें जो है उसने बुलाहट दी। आज प्रिय भाई बहनों, अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखिए, क्या आज मैं एक मसीह जो कहलाता हूं, क्या मैं मसीह की यीशु की तरह जिंदगी को जी रहा हूं? क्या मैं मसीह यीशु की तरह अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिता रहा हूं? आइए एक बार फिर से अपनी जिंदगी पर ध्यान कीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को झांक कर देखिए, अपनी जिंदगी को टटोल कर देखिए, अपनी जिंदगी पर मनन करके देखिए और देखिए कि मेरी जिंदगी क्या सचमुच में यीशु मसीह की तरह दिख रही है या नहीं। और नहीं दिख रही तो हमें कोशिश करनी, प्रिय भाई बहनों, प्रयास करना है। समय चला नहीं गया है, अभी समय हमारे हाथों में है, एक दिन समय हमारे हाथ से चला जाएगा। आज जो समय प्रभु ने हमें दिया है इसका हमें सदुपयोग करना है। आज जो समय हमें दिया है हमें अपनी कुप्पियों में तेल को भर लेना है। हमें जो है एंड टाइम पर कुप्पियों में तेल लेने की जरूरत ना पड़े। इसलिए आज इस अवसर को बहुमूल्य समझो, ये समय जो मिला इसको बहुमूल्य समझो। इस समय में अपनी जिंदगी को तैयार कर लो, क्योंकि आने वाले दिन और भी कठिन होंगे प्रिय भाई बहनों। उस समय में मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, ऐसे दिन भी आने वाले प्रिय भाई बहनों। इसलिए इससे पहले कि उस दशा में मनुष्य प्राणी जाए, इससे पहले कि हमारी जिंदगी उसमें जा करके गिरे, हमको अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ खड़ा करना है, उसके प्रेम में हमें बने रहना है, ताकि हमें या हो, हमें भय ना हो, हमें डर ना हो। हम उसके प्रेम में, हमें अगर आग के भट्टे में जाना पड़े, हमें शेरों की माद में जाना पड़े, हमें तमाम परेशानियों में क्यों कर जाना पड़े, हम जाने के लिए तत्पर रहे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि प्रेम हमें जो है मसीह का क्या करता है, विवश करता है कि जब वो हमारे लिए मरा तो हम उसके लिए जिए। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के दिन में जब हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान कर रहे हैं, हमें इस बात को अपनी जिंदगी में देखना होगा, हमें इस बात को अपनी जिंदगी में परखना होगा, हमें जांचना होगा अपने जीवन को कि मैं सचमुच में परमेश्वर के प्रेम में बना हूं कि नहीं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर का प्रेम मुझ में है कि नहीं। जैसे पिता का प्रेम यीशु मसीह में दिखता है, वैसे ही हम में यीशु का प्रेम दिखना चाहिए प्रिय भाई बहनों। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इस सच्चाई से हम अपने आप को मोड़ नहीं सकते, इस सच्चाई से हम अपने आप को फिरा नहीं सकते। सच्चाई तो सच्चाई है प्रिय भाई बहनों, और इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर की साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में रख करके जीने की आवश्यकता है। और जब हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के बारे में सीख रहे हैं तो हमें इस बात को भी अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण करना होगा कि जैसे पिता ने पुत्र से प्रेम किया और पुत्र ने हमसे प्रेम किया, तो हमें भी जो है प्रेम परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसके 13 पद को अगर हम पढ़ें, अंतिम पद को, तो लिखा है,
पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास भी स्थायी है, आशा भी स्थायी है और प्रेम भी स्थायी है, लेकिन इस सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों चीजों में बड़ा कौन है? प्रेम। जबकि तीनों चीजें स्थायी हैं, तीनों चीजों में कोई कमी नहीं है, तीनों चीजें इक्वल हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वचन कहता है कि प्रेम बड़ा है, इन तीनों में प्रेम बड़ा है। और प्रेम सचमुच में बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम हम पर जो प्रकट हुआ है वो इस रीति से प्रकट हुआ कि उसने हमारे पापों के छुड़ौती के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। और इसलिए उसका प्रेम महान है, और उसके प्रेम में हम जो है इन बातों को देखते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम भी अपने जीवन में इन बातों को रखें, हम भी अपने जीवन में इन बातों को रख करके लोगों को बताएं कि हम में मसीह का प्रेम है। और क्या कहती है बाइबल? 1 कुरिन्थियों 13 उसके 4 पद से पढ़ूंगा मैं। प्रेम धीरजवंत है, अर्थात प्रेम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम है वो धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। लिखा है और फूलता नहीं है प्रेम। प्रभु कभी नहीं फूलता अपने प्रेम को लेकर के, मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया, मैंने तुम्हारे लिए क्या, फूलता नहीं कभी। वह अनरीति नहीं चलता। अगर उसने बलिदान दिया तो उसका फायदा नहीं उठाता, वो अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, परमेश्वर का प्रेम, ये बातें परमेश्वर के प्रेम में। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज हमें इस बात से कहना चाहता है, बताना चाहता है कि हमें भी अपने प्रेम के अंदर इन बातों को रखने की आवश्यकता है, अपने प्रेम में इन बातों को दिखाने की आवश्यकता है, अपने जीवन से इस प्रेम को लोगों तक जो है पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीना सीख रहे हैं। इसलिए और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें इस बात को भी बताना चाहता है कि केवल प्रभु का ही प्रेम नहीं, बल्कि प्रभु ये कहता है कि हमें भी परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा उसने हमसे किया, जैसा उसने हमसे प्रेम किया। हमें भी ऐसा ही प्रेम करना है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? आइए परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ करके हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर से कैसा प्रेम करना चाहिए। आइए मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की किताब। आइए बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय और उसके 10 पद को। और यहां पर ऐसा लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन पर करुणा 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 करता हूं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मैं उन पर करुणा, उन हजारों पर करुणा करुणा और करुणा करता हूं। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना सीखना है प्रिय भाई बहनों। जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया और यीशु ने उस प्रेम को सीखा और हमसे प्रेम किया, हमें भी यीशु से सीख करके पर लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है और उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है।
देखिए बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। आइए खोलेंगे बाइबल को, हम बाइबल के पदों से सीखेंगे 14 अध्याय। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और उसके 21वें पद में, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और यहाँ पर साफ कहता है परमेश्वर का वचन, जो मुझसे प्रेम रखता है ना, जो मुझसे प्रेम रखता है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर से अगर प्रेम करना है तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, क्योंकि आज्ञा पालन से ही हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर के प्रति। आइए एक और पद को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय 37 पद से। देखिए बाइबल क्या कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय। आइए खोलेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से और उसके 37 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर से जो हमें प्यार करना है वो अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से हमें प्रभु से प्रेम करना है प्रिय भाई, और एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि जब तक हम अगर अपने मन, अपने प्राण, अपनी सारी शक्ति बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो ये आज्ञा पूरी नहीं होती है। क्योंकि दो मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू प्रभु से प्रेम कर और मनुष्य से प्रेम कर जिसको उसने रचा है, इस पृथ्वी पर भेजा है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएं और उसके 14वें अध्याय में जाएं और उसके हम 23 और 24 पद को पढ़ें, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ कहा कि जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता फिर उससे प्रेम रखेगा। जब वचनों को मानेगा तो पिता प्रेम रखेगा, और फिर हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके जीवन में वास करेंगे। आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन 24वें पद में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचनों को नहीं मानता। क्योंकि यदि हम प्रेम नहीं रखते परमेश्वर से तो उसके वचनों को मानेंगे भी नहीं। प्रेम जो है वो वचन का पालन करने के लिए हमें क्या करता है, हमें वो प्रेरित करता है, वो हमें जो है एक प्रकार से पुश करता है कि हम वचनों का पालन करें। और यहां पर कहता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचनों को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा। और कहता, जो वचन तुम्हें बताया जाता, सुनाया जाता, जो आज वचन सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, ये मेरा नहीं है, यीशु मसीह का नहीं, तो पिता का है। पिता ने मुझे कहा, मैंने बोला, मैंने बताया, मैंने कहा तुमसे। ये पिता का वचन है, इसलिए इसको हमें कितना मानना चाहिए प्रिय भाई। यदि हम परमेश्वर के इन वचनों को मानेंगे तो सचमुच में हम जो है परमेश्वर से प्रेम करने वाले होंगे, परमेश्वर से निश्चित प्रेम करने वाले होंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर के वचनों का पालन करना। क्या प्रिय भाई बहनों, सचमुच में आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप करते हैं।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आज, क्या आप प्रभु के वचनों को मानते हैं अपने जीवन में, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं? तभी तो हम उससे प्रेम करने वाले होंगे। क्या कहती है बाइबल? हम एक और पद को देखेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 26वें पद में। देखिए बाइबल क्या कहती है। लूका रचित सुसमाचार में हम जाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है लूका 14 में। आइए निकालें हम सब पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 26वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। ये उस समय का वृतांत है जब भीड़ जो है यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। तब यीशु मसीह ने जो है यहाँ पर चेले बनने के बारे में जो है बताया और सिखाया। और क्या कहता है देखिए 26 पद लिखा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और यहाँ पर साफ है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें इनसे बढ़कर प्रेम करना होगा। अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम किससे करना होगा? परमेश्वर से। क्योंकि अब प्रभु जो है नहीं चाहता कि हम उससे कम प्रेम करें, क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया तो उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या हम प्रभु से प्रेम करने के लिए हम बाकी चीजों को नीचे नहीं ला सकते? क्या हमारी जिंदगी के अंदर जो है परमेश्वर से बढ़कर माँ बाप हैं? क्या हमारी जिंदगी में परमेश्वर से बढ़कर पत्नी या पति हैं? क्या हमारी जिंदगी से बढ़कर बच्चे और भाई बहन हैं? हम किसको पहला स्थान देते हैं? प्रभु चाहता है पहला स्थान मुझे, क्योंकि मैंने तुमसे ऐसी मोहब्बत की कि मैंने स्वर्ग छोड़ दिया, मैं पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया ताकि तुम्हारी जिंदगी को उस नरक के दंड से बचा सकूं। हमें भी प्रिय भाई बहनों अपने जीवन में परमेश्वर से ऐसा ही प्यार करना है जैसा उसने हमसे किया, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में हमारी जिंदगी प्रिय भाई बहनों परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके और हमारी जिंदगी यीशु की तरह दिखाई दे सके। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5:14 को अगर पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा कहती है। देखिए आइए मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों का पत्र और उसका 5वां अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है। कुरिन्थियों 5 और उसके 14 में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो हम सब मर गए। कहता मसीह का प्रेम हमें विवश करता। जब प्रभु मर गया तो हम भी पाप के लिए मर गए। अब हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका प्रेम हमें विवश करता है, क्योंकि हम भी उससे वैसा ही प्रेम कर रहे हैं जैसा उसने हमारे लिए प्रेम किया। जब उसने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने आप को दे दिया, हम भी पाप को ना करने के लिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों पौलुस क्या कहता है रोमियो के पत्र में उसके 8वें अध्याय में। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम 35 पद को पढ़ें तो लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आगे कहता है, मैं निश्चय जानता हूं 38 पद में, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। पौलुस कहता कोई चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी अपने प्रभु से ऐसा ही प्रेम किया जैसा उसने मुझसे किया।
इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें भी वैसा ही प्रेम परमेश्वर से करने की आवश्यकता है जैसा प्रभु ने हमसे किया। दूसरी बात, हमें एक दूसरे से भी प्रेम करने की आवश्यकता है। केवल प्रभु से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से भी करने की आवश्यकता है। इसलिए जब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो ही नहीं सकते। हम एक दूसरे की चिंता करने वाले हो ही नहीं सकते। जब हमें परमेश्वर का प्रेम आएगा, तभी हम एक दूसरे की चिंता करेंगे। जब हमें परमेश्वर का प्रेम आएगा, तभी हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। यदि प्रभु का प्रेम हम में नहीं होगा, हम सोच ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बारे में। हम केवल अपने बारे में सोचेंगे, हम केवल अपने बारे में बातचीत करेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें ये भी बताना चाहता है, जैसा प्रभु ने कहा कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम रख, और साथ साथ अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, अर्थात मनुष्य प्राणी से भी तू अपने समान प्रेम रख, क्योंकि यही हमारा पड़ोसी है। सो बाइबल क्या कहती है? कई पद हैं प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के वचन में, जो हमको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें जो है एक दूसरे से प्रेम रखने की आवश्यकता है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाएंगे और उसके 12वें पद को पढ़ेंगे। लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे से प्रेम रखने के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी के 13वें अध्याय में चले जाए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के, और 34 और 35 पद को पढ़े तो लिखा हुआ है, यूहन्ना 13 34-35 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब ये जो प्रेम रखे ना, ये हमें यीशु की तरह दिखाएगा, एक दूसरे से प्रेम रखना। आज कहाँ एक दूसरे से प्रेम है प्रिय भाई बहनों? आज प्रेम नहीं है हमारी जिंदगी में एक दूसरे के प्रति। आज एक दूसरे के प्रति कष्ट नहीं है, बोझ नहीं है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए निवेदन नहीं करते। हम कलीसिया में एक परिवार के रूप में हैं, एक दूसरे की हम जो है बारे में परमेश्वर के समीप अपनी विनतियों को लाकर नहीं रखते। आप आपस में प्रेम नहीं रखते, एक दूसरे की सुधि नहीं लेते। एक बंटवारा सा है कलीसिया के बीच में। चंद लोग जो है मिलते हैं, बस उसी से मिलते हैं, उन्हीं से उनका प्यार है, उन्हीं को बुला लेंगे अपने घर, उन्हीं के घर चले जाएंगे। बाकी जो शेष है उनके बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में कभी विचार नहीं करते, उनके पास जाना भी नहीं चाहते, उनके दुख सुख को पूछना भी नहीं चाहते। प्रिय बहनों, जरूरी नहीं कि हम पैसे से मदद करें, जरूरी यह है कि हम एक दूसरे की सुधि लें। पैसे से मदद करना ही प्रेम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के युग में धन संपत्ति के द्वारा से किसी को सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल है, जबकि हमारे पास नहीं है। लेकिन सचमुच में वैसे तो हम एक दूसरे की सुधि ले सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। प्रिय बहनों, क्या कहता है? पहला यूहन्ना, आइए खोलेंगे पहला यूहन्ना का पत्र 4 और उसके 7 में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। देखिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर से जन्मे कहलाएंगे। हम परमेश्वर को जानते हैं, ये बात को हम प्रमाणित करेंगे। एक दूसरे से प्रेम हमें रखना है। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। एक और पद को पढ़ेंगे, 4 अध्याय और उसके 12 पद को भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पत्र और उसका 4 अध्याय और उसके 12वें पद में ऐसा लिखा है, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, केवल उसका प्रेम ही है जो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, जो परमेश्वर का प्रकाशन लाता है। और उसी प्रेम को जब हम लोगों तक
दिखाते हैं अपने जीवन से, तो हम परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक और पद देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 और उसके 8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता एक दूसरे से, परमेश्वर को नहीं जानता। भले वो दावा ठोके, लेकिन वो नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। प्रेम में वास करता परमेश्वर। जहां प्रेम होता वहां परमेश्वर वास करता, उसकी उपस्थिति प्रेम में है। कहता है परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस का पत्र 1 अध्याय 22 में, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहां पर कहता है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र कर लिया है। सच्चाई को मान करके अपने मनों को पवित्र कर लिया, सत्य को ग्रहण करके अपने मनों को पवित्र कर लिया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, अधिक प्रेम करो। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, केवल परमेश्वर से प्रेम करने से आज्ञा पूरी नहीं होती। जब तक हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आज्ञा पूरी नहीं होगी। क्या कहता है पहला यूहन्ना का पत्र, उसका 3 अध्याय, उसके 18 में देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा से भी प्रेम करें। हम केवल बोलने से नहीं, है ना, कहने से नहीं, जीव से नहीं, वचन से नहीं, बोलने से नहीं, बल्कि काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हमें सचमुच में जो दूसरों से प्यार करना, एक दूसरे से, मनुष्यों से जो प्यार करना है, वो बोलने से नहीं, परंतु काम के द्वारा और सत्य के द्वारा हमें उससे प्रेम करना है, सच्चाई से उनसे प्रेम करना है। क्या कहती है बाइबल? पहला कुरिन्थियों उसके 16 और 14 में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसके 14 पद में एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 14 पद लिखा, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो भी करते हो इस संसार में प्रेम पूर्वक करो, प्रेम के साथ करो, कुड़कुड़ा के नहीं, बुड़बुड़ा के नहीं, क्रोध में नहीं, स्वार्थ से नहीं। कैसे करो? प्रेम के साथ करो, सब बातों को प्रेम के साथ करो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिएं, तो हमें भी जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमें परमेश्वर से और मनुष्य से वैसा ही प्रेम करना होगा जैसा उसने अपने वचन के द्वारा आज हमें सिखाया है। और जब हम इस रीति से प्रेम करेंगे, तभी हम यीशु की तरह जीवन जीने वाले हो पाएंगे। जब तक हम में प्रेम नहीं, हम यीशु की तरह बन ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु प्रेम है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, परमेश्वर जो प्रेम है उसे हमें अपने जीवन के अंदर रखना है। क्योंकि यदि प्रेम हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमारे जीवन में है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में तो प्रेम हमारे जीवन में दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, और वो प्रेम ही इस पृथ्वी पर उतरा मनुष्य देह में, ताकि वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित दे। ऐसा प्रेम उसने हमसे कर दिखाया। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही प्रेम करना है कि हमें भी संसार को छोड़ना है और स्वर्ग की राह पर चलना है।
और स्वर्ग की राह में हमें परमेश्वर के वचनों को अपनी जिंदगी में आदर देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना है, परमेश्वर से प्यार करते हुए अपनी जिंदगी को जीना है। उसके प्यार में कोई चीज आड़े ना आने पाए, उसके प्रेम हमारे जीवन के लिए सर्वोच्च हो, बाकी सब बातें नीचे हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमसे कहता है, यीशु मसीह के जीवन में जो हम एक और बात देखते हैं वो क्या है? प्रेम से भरा जीवन, प्रेम से भरा जीवन। और आज मुझे और आपको भी अगर यीशु की तरह जीना है तो पहले हमें प्रेम चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा इसलिए मैंने तुमसे प्रेम रखा, इसलिए तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, उसने हमसे कहा है। सो आइए हम भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के इन वचनों को लेकर के आगे बढ़ें, ताकि हम अपनी जिंदगी से इस बात को बता सकें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीषित करें और हमारा जीवन सचमुच में यीशु की तरह दिखने वाला हो सके। इन दिनों में हम यीशु मसीह की तरह जीवन जीने के बारे में सीख रहे हैं प्रिय भाई बहनों। आने वाले दिनों में फिर से हम यीशु मसीह के जीवन की एक और नई बात को सीखेंगे। तब तक के लिए हम यहीं रुकेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं तेरे असीम प्यार के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी कृपा के लिए जो प्रभु तूने हमसे की है और आज फिर अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत की है। और तूने हमें बताया है कि तेरी जिंदगी जो थी इस पृथ्वी पर वो प्रेम से परिपूर्ण थी, प्रेम से परिपूर्ण थी। इसलिए प्रभु तूने हर दुखियारी, हर पीड़ित, हर व्यक्ति पर तूने दया की, क्योंकि तू प्रेम से भरा परमेश्वर है। पिता, हम चाहते हैं यही गुण हमारी जिंदगियों में भी होने पाए। हम जो तेरे कहलाते हैं, हमारी जिंदगी से भी तेरा प्रेम प्रकट हो, तेरे प्रति भी और मनुष्यों के प्रति भी। आप सहायता करें, मदद करें और इस वचन को हमारी जिंदगी में अधिकाई के साथ बसने दे, ताकि हम भी पौलुस के समान कह सकें कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है, और मसीह की उस वचन को जिसको हमें मानेंगे तो हम तुझसे प्रेम रखने वाले होंगे, उससे हमें कौन दूर कर सकता है। पिता, आप सहायता करें, मदद करें, ताकि हमारी जिंदगी सचमुच में तेरे शिष्य होकर के जीवन तेरे समान एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।